अगले श्लोक में गोपियाँ तीसरी कामना करती है कि हे कृष्ण, आप अपना चरण जो है हमारी छाती पर, हमारे वक्षस्थल पर रख दीजिए। मैं केवल सिंपल अनुवाद कर देता हूँ। कृष्ण कहते हैं, प्रणत देहि नाम पाप कर्शनम तृणचरानुगम श्रीनिकेतनम फणिफणार्पितम ते पदाम्बुजम कृणुकुचेषु न कृंदि इच्छयम। कृष्ण, आपके पदाम्बुजम, आपके चरण कमल हमारी छाती पर, हमारे स्तन पर, हमारे वक्षस्थल पर रख दीजिए। क्या महिमा है कृष्ण के चरण की? तो 5 महिमा बताते हैं। प्रणत देहि नाम, कृष्ण आपके चरण की ऐसी महिमा है कि देहधारी जीव आपके चरणों में प्रणति, प्रणाम करता है, नतमस्तक होता है, आपके चरणों में वो झुकता है। कृष्ण के चरणों की महिमा। संसार का जीव आपके चरणों में बार बार झुकता है, आपके चरणों की महिमा। और इसके संदर्भ में आचार्यों ने कहा, नल कुबेर मणिग्रीव। नल कुबेर मणिग्रीव ने क्या किया? वैसे तो बहुत बड़े पापी थे। शिव जी के कैलाश धाम में गंगा जैसी पवित्र नदियों में स्त्रियों के साथ अभद्र कार्य कर रहे थे, लेकिन नारद मुनि ने वरदान, कृपा, करुणा, श्राप दिया। नंद बाबा के वहां दोनों वृक्ष बन गए। कुछ नहीं किया, प्रणत देहि नाम, प्रणाम किए कृष्ण को। कृष्ण ने उन नल कुबेर मणिग्रीव का उद्धार कर दिया। तो कृष्ण के चरणों की महिमा, प्रणत देहधारी जीव आपको प्रणाम करते हैं। दूसरी महिमा, पाप कर्शनम। कृष्ण आपके चरण संसार के जीवों के पापों को आकर्षित, अर्थात पापों को हर लेते हैं। ये दूसरी महिमा। कोई भी व्यक्ति यदि आपके चरणों में प्रणाम करे, सारे पाप उनके हर लेते हैं। और इतना ही नहीं, तीसरी महिमा, आपके चरण तृणचरानुगम, तृणचर घास खाने वाले पशुओं के पीछे दौड़ते हैं, अर्थात गौ माता के पीछे, गाय और बछड़े के पीछे ये जो चरण दौड़ते हैं। और इतना ही नहीं, श्री निकेतनम, श्री लक्ष्मी जी जिस चरणों का संवाहन करती है। चौथी महिमा, लक्ष्मी जी इन चरणों को दबाती है। और 5वीं महिमा, फणि फणार्पितम, अनंत फेण वाले उस यमुना में जो कालीय नाग था, उस कालीय नाग के ऊपर जो चरण गिरे और उस कालीय के ऊपर जिन्होंने नृत्य किया, सारा विष निकाल दिया। तो 5 महिमा बताई। देहधारी जीव जिसको प्रणाम करता है, जिस चरणों में दूसरों के पापों को दूर करने की शक्ति है, जो चरण गाय और बछड़ों के पीछे दौड़ते हैं, श्री निकेतनम, लक्ष्मी जी चरणों की सेवा करती हैं। और फणि फणार्पितम, कालीय नाग के ऊपर जो चरण पड़े, ते पदाम्बुजम, ऐसे चरण कमल कृणु कुचेषु, हमारी छाती पर कृपया करके आप अवस्थित कर दीजिए, हमारे वक्षस्थल पर रख दीजिए। कृष्ण के चरण, कोई भी नारी किसी के भी चरण छाती पर रखना नहीं चाहेगी। कृष्ण के चरण गोपियां अपने वक्षस्थल पर रखने का अर्थ यह है कि गोपियों को इससे कोई लाभ नहीं है, वो कृष्ण की सेवा करना चाहती हैं। वे कृष्ण के चरणों की सेवा करना चाहती हैं कि कहीं हमारे श्याम सुंदर को, हमारे प्राण प्रिय को कहीं इससे कष्ट न हो जाए।